तो कई बार बच्चे कहते हैं ब्रह्मचर्य ये क्या है? हम आपको बताना चाहते हैं ब्रह्मचर्य में बड़ी पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं 100 में से 99 बीमारी उनको नहीं लगती। ये हमारी गारंटी है। हमने आजमाया, लाखों लोगों ने आजमाया। और यही नहीं बल्कि शादी जब उसकी होती है और उसके बच्चा जो होता है 99.9% तंदुरुस्त होता है, विकलांग या मंदबुद्धि नहीं होता। यह भी गारंटी है। पर यह ब्रह्मचर्य होता क्या है? हमारे 4 भागों में जिंदगी को बांटा गया था। ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ आश्रम था, वानप्रस्थ, सन्यास, 4 आश्रम बनाए गए थे धर्मों में। जब तक शादी नहीं होती ब्रह्मचर्य, वीर्य जाना नहीं चाहिए। खान पान में ज्यादा मिर्च मसाला, गर्म चीजें और तली चीजें। अब तली आप स्वाद के लिए खाते हो, छोड़ते तो नहीं, लेकिन कहीं से भी चेक करवा लो, ताकत नाम की इसमें चीज नहीं होती जो स्वस्थ रखे बंदे को और पावरफुल बना दे। वो इनमें नहीं होती। जीभा के स्वाद के लिए आप खाते रहते हो, चलता रहता है काम, कोई बात नहीं, जिंदगी तो चलती रहती है, जीने के तो कुछ ना कुछ मिलता रहता है। लेकिन अगर मानो की शक्ति चाहिए और वो पावर चाहिए तो ये कोई टॉनिक नहीं है, बर्बादी का घर है। तो थोड़ा सा उनसे बचो। फिर भी विचार भटकते हैं तो ये गुरुमंत्र जो आपको अभी बताएंगे, सिर्फ 5 मिनट पानी पियो, 5 मिनट इसका जाप करो, 80 से 90% गलत विचार आपके काबू में झट आ जाएंगे। तो इस तरह आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं। पर यह संभव ऐसे ही है, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये तरीका जो है, जो आपको बताएंगे वो ऐसा ही है। इस गुरुमंत्र को अगर आप प्राणायाम के साथ लेते हैं, जितने भी भाई बहन बुजुर्ग बच्चे बैठे हो, गुरुमंत्र लिया है या लेना है, इस गुरुमंत्र को प्राणायाम, ध्यान प्लस योगा। ध्यान है पौधे की जड़ और योगा है पत्तियां काटना छांटना। जैसे कोई पत्ती सूख गई, टहनी सूख गई, उसको काटना छांटना। तो ध्यान प्लस योगा। तो इससे क्या होता है कि आप, शक्ति तो आपको हासिल होती है और उससे शरीर भी तंदुरुस्त होता चला जाता है। यानी आत्मा और शरीर दोनों एक तरफ बढ़ने लगते हैं। यानी श्वास को अंदर खींचना होता है, नाक से खींचो तो सर्वश्रेष्ठ है, पर थोड़ा श्वास अगर मुंह से चला गया तो कोई आफत नहीं आने वाली, क्योंकि मुंह वाला रास्ता भी भगवान ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं। वैसे बढ़िया होता है नाक से खींचो, श्वास अंदर भर लो, अंदर भर के रोक लो और राम का नाम लेते रहो और फिर छोड़ते जाओ। और बिना श्वास के रुकना है, बिना प्राणवायु के 2 सेकंड 5 सेकंड, यानी श्वास लेना नहीं। ये श्वास नहीं लेना आपकी बॉडी को पावरफुल बनाता है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो जिंदगी जीने के लिए तड़पती है, और क्योंकि श्वास नहीं ले रहे आप, तो उससे आपके मसल, आपकी बॉडी पावरफुल हो जाती है, मजबूत हो जाती है। बहुत प्लेयरों को हमने बताया और आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर हैं, 1-2 की गिनती नहीं कह सकते हम, पर काफी को बहुत मशहूर हो गए हैं। थ्रो बॉल के प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप जीत के लाई इंडिया के लिए लड़कियां, योगा वर्ल्ड कप 5 बार जीत लाई, रोलर स्केटिंग की एशिया चैंपियनशिप 5 बार जीत लाई। तो कहने का मतलब इससे बॉडी पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो गुरुमंत्र का जाप तेजी से भी किया जा सकता है, जितना स्पीड से आप करेंगे, एक श्वास में जितना ज्यादा आप कर लें, लेकिन ध्यान शब्दों में नहीं, ईश्वर की तरफ होना चाहिए। उतनी की तेजी करो, कहीं तेजी के चक्कर में श्वास गड़बड़ हो जाए तो वो सही नहीं है। और ध्यान, कभी टेंशन लेके राम का नाम ना जपो, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे ये होना चाहिए। फिर भक्ति कम है, होना चाहिए उसमें ध्यान ज्यादा है, कि मुझे ये मिलना चाहिए,
तस्वीर उसकी घूमती रहती है, भक्ति कम होती। भक्ति करो कि मैंने ईश्वर को पाना है, बस सोचा कि ईश्वर तेरी भक्ति कर रहा हूं, बस तुझे मेरे को पाना है। जब तेरे को लगे कि मेरी भक्ति पूर्ण हो गई, मुझे मिल लेना, जरूर मिलना, मैं अपनी तरफ से तेरी भक्ति करता रहूंगा, बस दैट्स ऑल। कोई टेंशन ना करो, कोई चिंता ना करो। चिंता से चिता जैसी फीलिंग आती, भगवान की नहीं। क्योंकि चिंता जो होती है, टेंशन जो होती है, वो जीते जी इंसान को जलाने वाली चिता होती है, जो बार बार जलाती रहती है। क्योंकि चिता तो एक बार में काम खत्म कर देती है, और चिंता आदमी को बार बार तड़पाती रहती है। इसलिए चिंता तो करो ही ना। कहते जी धक्के से आ जाती है, तो गुरु किस मर्ज का इलाज है? वो धक्के को रोकने के लिए तो राम का नाम है। धक्के से आने वाली चिंता खत्म हो जाएगी जब आप रेगुलर, अगर घंटा सुबह शाम, चलो नहीं, आधा घंटा सुबह शाम नहीं, 15 मिनट सुबह शाम राम का नाम जपो, घंटा सुबह शाम जपो, तो 2 महीने में आपके सब चेंजेस आ जाएंगे, ये हम गारंटी दे सकते हैं। 2 महीने कहा है, अगर 2 घंटों का प्लस करें तो 5 दिन और रात ही बनते हैं। इतनी देर भी आप नहीं करना चाहते और रिजल्ट बड़े बड़े लेना चाहते हो, तो इसलिए आप कुछ सुमरण तो करो, भक्ति करो, रिजल्ट जरूर आएगा, ये पक्का गारंटी है। आप जो भी लेना चाहते हैं, गलत चीज तो नहीं मिलेगी। कहीं कहीं कुछ आप सोचने लग जाएं कि भाई कोई गलत चीज मुझे मिल जाए या फला चीज, नहीं, वो तो नहीं। जो आपके लिए सही है और ईश्वर की निगाह में जायज है, वो बिन मांगे मिल जाएगी। आप भक्ति करो, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, ये है राम का नाम। जिस तरह से बच्चे नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, और 20 साल बाद, 15 साल बाद डिग्री, डिप्लोमा, मास्टरेट की डिग्री हासिल होती है। कितना समय लगा, कितनी मेहनत की, कितना दृढ़ निश्चय रहा, तब जाके वो डिग्रियां मिली। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को पाने के लिए आपको दृढ़ यकीन रखना होगा, सर्च करना होगा, और दृढ़ यकीन रखते हुए प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना होगा। ज्यों ज्यों आप राम नाम जपते जाएंगे, ज्यों ज्यों भक्ति करते जाएंगे, तो जो डिग्रियां आपको मिलेंगी वो परमानंद और मालिक सदगुरु मौला के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। जिसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है, जिसके मुकाबले में कोई चीज खड़ी नहीं रहती, वो परम पिता परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो मालिक, जिसे नूरी स्वरूप में मिल जाया करते हैं, उनके अंदर से ईगो, उनके अंदर से खुदी अहंकार, द्वेष, द्वेष, चुगली, निंदा, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना सब चली जाती हैं। एक शांत में समुद्र की तरह उसके चेहरे पे नूर ठाठे मारने लगता है। पता चल जाता है कि यह इंसान भक्ति करने वाला है और सतगुरु के दृढ़ यकीनों पे अमल करने वाला है, सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखता है, वचनों पे अमल करने वाला है। तो फकीर के वचन सिर्फ वचन ही नहीं होते, वो अल्लाह वाहिगुरु राम की बात होती है जो फकीर वचन कहते हैं। वाहिगुरु के वचन हो सकते हैं, अल्लाह राम के वचन होते हैं, फकीर तो बताने वाले होते हैं। आदमी का मन मरोड़ा चढ़ा लेता है। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, वो आपको क्या कह दे, क्या बोल दे, कुछ पता नहीं चलता। पर संत पीर फकीर अगर कुछ बोल दे, अगर भक्ति कर लो तो आपको पता चल जाएगा। कबीर साहब जी फरमाते हैं, संतों का क्रोध भी दाती होता है और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। कैसे? संत पीर फकीर हमेशा प्यार मोहब्बत की चर्चा करते हैं,
पर कोई इंसान के भयानक कर्म आ रहे हैं पहाड़ जैसे, उसकी भक्ति उतनी नहीं है, उसने उतना सुमरन नहीं किया घंटा सुबह शाम, 2 घंटे सुबह शाम, जिससे वो पहाड़ सा कर्म कंकर बन जाए। पर उसकी सेवा है, उसका बचपन का प्यार है, तो संत को लाज होती है, गुरु को लाज होती है, ये इस पहाड़ के नीचे दब जाएगा, कोई तरीका नहीं बचता। अब संत प्यार के समुंदर होते हैं, तो काल का कर्जा चुकाने के लिए संत अपने अंदर परिवर्तन लाके क्रोध करते हैं, ताकि यह लगे काल को कि देखो मैंने दयाल के नुमाइंदे संत को भी गुस्सा चढ़ा दिया, ताकि कुछ लोग उसे देख के दूर हों, कुछ लोग देख के शायद पता नहीं क्या अर्थ निकालें, लेकिन तो मालिक जानता है कि वो क्रोध सिर्फ इसलिए होता है कि सामने वाले के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ की जगह एक राई बन के दुख कट जाते हैं और वो आदमी बच जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।